नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आने से मौसम पल पल बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कुछ ऊंचाई वाले पर्वतीय जनपदों में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। आज पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद के अनेक स्थानों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में इन जनपदों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी का अंदेशा जताया गया है। इसके साथ ही कुछ मैदानी इलाकों में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। राजधानी देहरादून और हल्द्वानी में आज डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। वहीं हरिद्वार में आज डीजल पेट्रोल के दामों में बदलाव देखने को मिला है। इसी के साथ आज देहरादून में पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 6 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 7 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 43 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 39 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 48 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 46 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना योद्धाओं के लिए आज कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इसके तहत 26 राज्यों में 111 केंद्र खोले जाएंगे। देश भर के 1 लाख कोविड योद्धाओं की प्रतिभा और कौशल को और बढ़ाया जाएगा। पीएम की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे हरक सिंह रावत। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर को प्रशिक्षित करने से जुड़ा है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे कोरोना योद्धाओं के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम शुरू करेंगे। ट्विटर को पेश होने का समन। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर के अधिकारियों को समन भेजा है और आज कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया है। ट्विटर को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत प्रयोग को रोकने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर समन भेजा गया है। देश भर के डॉक्टरों का प्रदर्शन। देश भर के डॉक्टर एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और विरोध दिवस मनाएंगे। यह प्रदर्शन डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के विरोध में रहेगा। कोविड-19 काल में डॉक्टर प्रदर्शन के दौरान मेडिकल सेवाएं जारी रखेंगे। काली पट्टी बांध प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर। पूरे उत्तराखंड में आज डॉक्टर वहां पर काली पट्टी बांध और मुखौटा पहनकर आंदोलन करेंगे। डॉक्टरों ने अस्पतालों को सुरक्षित जोन बनाने, सेंट्रल हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एक्ट को आईपीसी व सीआरपीसी से जोड़ने और डॉक्टरों पर हमले तोड़फोड़ के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी उठाई। युवा कांग्रेस का धरना। हरिद्वार में युवा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ करेगी धरना प्रदर्शन। महाकुमार उषा बैकरो घोटाले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर पर धरना रहेगा। शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार। कोरोना कर्फ्यू के बीच आज प्रदेश में शाम 5 बजे तक बाजार खुलेंगे। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन पर सुनवाई। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में होगी सुनवाई। वेतन न मिलने से नाराज रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका परिवहन निगम के एमडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हाईकोर्ट में पेश होंगे और कर्मचारियों को वेतन न देने पर अपना जवाब देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सौंपेंगे ज्ञापन। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता गढ़ी कैंट में कैंट विधानसभा की जन समस्याओं को लेकर दोपहर 12 बजे कैंटोनमेंट बोर्ड को ज्ञापन सौंपेंगे। वीरांगना का बलिदान दिवस। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 163वीं पुण्यतिथि आज देश भर में शौर्य गाथा को किया जाएगा याद। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। ऑटिस्टिक प्राइड डे। हर साल विविधता और अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। यह ऑटिज्म से पीड़ित रोगियों के लिए उनके परिवारों या देखभाल करने वालों को एक साथ आने के लिए मनाया जाता है। जागरूकता, स्वीकृति और स्वायत्तता को बढ़ावा देने का यह दिन है। कोविशील्ड कोवैक्सीन की 9,600 डोज पहुंची। जिले को एक बार फिर राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 9,600 डोज मिल गई है। गुरुवार को टीके की नई खेप अल्मोड़ा पहुंची। टीका मिलने से लोगों का आसानी से टीकाकरण हो सकेगा। शिक्षक भर्ती नहीं होने से डीएलएड प्रशिक्षित भड़के।
डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने 4 साल से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती न होने पर आक्रोश जताया है। बेरोजगारों ने जल्द सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने ऑनलाइन बैठक कर प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती न होने पर आक्रोश जताया है। प्रशिक्षित बेरोजगार मनीष जोशी ने कहा कि विगत 4 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और विगत 2 वर्षों से कोरोना का हाल में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है। जीना विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा की कवायद शुरू। सोबन सिंह जीन विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो रही है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में पहले व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर इसके लिए फिर से पहल की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से विश्वविद्यालय में मई प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित परीक्षा स्थगित हो गई थी। विश्वविद्यालय के गठन के बाद परीक्षा का यह पहला मौका है। इसमें अल्मोड़ा के साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत के 36 महाविद्यालयों के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी शामिल होने हैं। इनकी तादाद 15,000 से अधिक। पटवारी के 513 पदों के लिए आवेदन शुरू। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व उप निरीक्षक के 513 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है, जबकि लिखित परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित की गई है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक लंबे समय के बाद पटवारी, लेखपाल के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें पटवारी के पदों की संख्या 366 और लेखपाल के पदों की संख्या 147 है। इसी तरह पटवारी के लिए आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तय की गई है, जबकि लेखपाल के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट भी होगा। बडोनी के मुताबिक आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए यदि किसी अभ्यर्थी ने अब तक आयोग में अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो प्राथमिकता पर पहले अपना पंजीकरण करवा दें। ऑनलाइन आवेदन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी अधिकृत किए गए हैं। आवेदक CSC की भी मदद ले सकते हैं। अब 30 सितंबर तक वैध रहेंगे वाहनों के परमिट लाइसेंस। यदि आप वाहन के परमिट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की वैधता किन्हीं कारणों से नहीं बढ़ा पा रहे हैं या अन्य किसी दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सभी कार्य इस साल 30 सितंबर तक करा सकते हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ये राहत दी गई है। इस संबंध में परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। ARTO संदीप वर्मा ने कहा कि कोरोना प्रसार को ध्यान में रखते हुए वाहनों से संबंधित दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। परीक्षा तिथि में बदलाव पर सरकार से जवाब तलब। हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा बार तिथि बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान, न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और तकनीकी शिक्षा बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें आज से चलेंगी। देहरादून जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ISBT से लेकर राजपुर रूट पर आज से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। संक्रमण बढ़ने के कारण कोविड कर्फ्यू लगने के बाद 22 अप्रैल को सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके चलते बस संचालन बंद हो गया। अब अनलॉक प्रक्रिया के तहत बसों का फिर से चलाया जाएगा। शहर में वाटर ATM से मिलेगा सस्ता पानी। स्मार्ट सिटी से अनुबंधित कंपनी की ओर से विभिन्न इलाकों में 8 वाटर ATM स्थापित किए गए हैं। इन नए क्षेत्रों में भी लोगों को साफ और सस्ता पानी मिलने लगेगा। इस योजना के तहत शहर भर में अलग अलग जगहों पर कुल 24 वाटर ATM लगाए गए हैं। दून विश्वविद्यालय में एंट्रेंस से दाखिले जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। भले ही राज्य के तमाम सरकारी विश्वविद्यालय अभी पिछले सत्र की परीक्षाएं न करा पाए हों, लेकिन दून विश्वविद्यालय जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार दाखिले एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होंगे, क्योंकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं न होने के कारण मेरिट नहीं बन पाएगी। DAV परीक्षा फॉर्म 28 जून तक ईमेल करे छात्र। DAV कॉलेज ने UG और PG के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म वेरिफिकेशन की ऑनलाइन शुरुआत की है। छात्रों को 28 जून तक तय प्रारूप में भरे हुए परीक्षा फॉर्म ईमेल करने होंगे, जिसे DAV कॉलेज सत्यापित करेगा और इसके बाद विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा होंगे। DAV के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरिओम शंकर ने बताया कि BA, BSc, BCom और LLB प्रथम सेमेस्टर एवं MA के जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा है उन्हें वेरिफिकेशन की सुविधा दी है। 10,000 शिक्षक ब्रिज कोर्स की गुर सीखेंगे। 1.25 साल तक स्कूल बंद रहने की वजह से पढ़ाई से दूर रहे छात्रों को दोबारा मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षकों को खास ट्रेनिंग से गुजरना होगा। प्रदेश के 6ठी से 9वीं तक के करीब 10,000 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स की स्पेशल ट्रेनिंग कराने जा रहा है। व्यापारी 22 के बाद जबरन खोलेंगे दुकान।
देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार बाजार पूरी तरीके से खोलने की अनुमति नहीं देती तो सभी दुकानदार 22 जून के बाद अपनी दुकानें खुद खोलेंगे। संगठन ने इस मामले में गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बाजार का सर्वे कराकर रोजी रोटी का संकट झेल रहे दुकानदारों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग उठाई। शैक्षणिक कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान जिले के सभी समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। गुरुवार को डीएम धीराज सिंह गब्रियल ने बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस नर्सिंग की 3rd ईयर की कक्षाएं संचालित होंगी। डिग्री कॉलेजों में रिक्त 701 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्त 701 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। गुरुवार को विधानसभा में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर डीपीसी कराने, सभी महाविद्यालयों में 1 माह के भीतर वाईफाई और कंप्यूटर लैब साइंस स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के पिछले 4 वर्षों में शिक्षकों के लगभग 750 पदों को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जा चुके हैं, जबकि शिक्षकों के रिक्त 455 पदों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त 25 पदों पर 1 सप्ताह के भीतर राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार समूह ग के विभिन्न 321 पदों को भरे जाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है। बैठक में प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा दीपेंद्र चौधरी, निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर कुमकुम रावत, उप सचिव शिव स्वरूप त्रिपाठी, अनुसचिव व्योमकेश दुबे सहित विभागीय अधिकारी समेत कई लोग उपस्थित रहे।